आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का आह्वान करते हुए कहा कि विदेशों पर भारत की निर्भरता उसके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए दुनिया के सामने एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में खड़ा हो। प्रधानमंत्री आज भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भारत को एक समुद्री महाशक्ति बनाने की अपने सरकार के दृष्टिकोण के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का लक्ष्य 2047 तक समुद्री वैश्विक हिस्सेदारी को 3 गुना करना है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भर भारत से जाता है। विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भर भारत से होकर जाता है। इसलिए हमें याद रखना है, हम जो भी खरीदें वो स्वदेशी हो, हम जो भी बेचें वो स्वदेशी हो। गर्व से कहो ये स्वदेशी है। हमारा ये प्रयास हमारे हर उत्सव को तो भारत की समृद्धि का महोत्सव बना देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस संबोधन में देश में कर व्यवस्था में सुधार की घोषणा की थी ताकि आम जनता पर से आर्थिक बोझ कम हो। नई दरें आगामी सोमवार से लागू हो रही हैं। आज इस क्रम में हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्षेत्र पर जीएसटी सुधार के संभावित प्रभावों की चर्चा कर रहे हैं। सरकार ने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर जीएसटी की दरों में कटौती करके इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बड़ी राहत दी है। एयर कंडीशनर और डिश वॉशर जैसी वस्तुओं पर कर की दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं टेलीविजन और गैर टीवी मॉनिटर पर भी जीएसटी दरों को घटाकर 18% कर दिया गया है, जो पहले 28% के टैक्स स्लैब में आती थी। करों में की गई कटौती से बाजार में इन उत्पादों की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली की शुभानंद मिश्रा ने इन सुधारों का स्वागत किया है। एसी और टीवी पे जो जीएसटी रेट कम हुआ है, ये सरकार द्वारा किया गया एक सराहनीय निर्णय है। ये बदलाव विशेष रूप में मिडिल क्लास लोगों के लिए काफी राहतकारी है। इस टैक्स कटौती से एसी और टीवी की कीमत इतनी कम होगी जिससे आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ घटेगा। यह निर्णय जनहित के लिए एक सकारात्मक कदम है। त्योहारों के सीजन से पहले इन सुधारों से एसी और टीवी जैसी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। नए कर सुधार इस सोमवार से लागू होंगे। नितिका गुप्ता के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पोषण माह 2025 के हिस्से के रूप में और सामुदायिक स्वास्थ्य एवं पोषण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के आदिवासी जिलों श्योपुर और मंडला में परामर्श और जागरूकता सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। श्योपुर में खानपान की आदतों और मोटापे पर एक सामुदायिक परामर्श सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में संतुलित पोषण के महत्व, मोटापे के खतरों और प्रसंस्कृत व उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थों के सेवन को कम करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। मंडला के आंगनवाड़ी केंद्र में किशोरों के लिए बॉडी मास इंडेक्स के बारे में एक जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। प्रदेश में अब हल्की बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने आज राज्य में बादल छाए रहने और दिन भर गरज चमक के साथ छिटपुट बारिश होने का अनुमान जताया है। इस बीच कल 10 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। छतरपुर के खजुराहो और बड़वानी के सेंधवा में तेज बारिश का दौर रहा। खजुराहो के रनगुवा बांध के 3 गेट खोल दिए गए। भोपाल के भदभदा डैम का एक गेट फिर से खोला गया। इस सीजन में 4 बार गेट खोले जा चुके हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा नगर पालिका परिषद द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत आज नगर में अमानक सिंगल यूज पॉलीथीन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 31 किलो 200 ग्राम सिंगल यूज पॉलीथीन जब्त की गई। एशिया कप क्रिकेट में आज सुपर 4 चरण की शुरुआत हो रही है। आज दुबई में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मुकाबला होगा। भारत कल पाकिस्तान के साथ खेलेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।